नमस्कार दोस्तों, मंजित मैथमेटिक्स में आपका स्वागत है। करंट अफेयर्स के टॉपिक वाइज टेस्ट में आज हम लोग देखेंगे सूचकांक एवं रैंकिंग। दोस्तों 2019-20 के सूचकांक एवं रैंकिंग से संबंधित 110 क्वेश्चंस के इस वीडियो को शुरू अंत तक देखिए और कमेंट करके अपना स्कोर जरूर बताइए। और दोस्तों यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार जुड़े हैं तो हमारे पिछले वीडियोज को भी जरूर देखिए। तो चलिए देखते हैं आज का पहला प्रश्न। वर्ल्ड कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स 2020 में शीर्ष पर कौन सा देश रहा? टॉप में सिंगापुर रहा, डी आंसर होगा। दूसरे स्थान पर डेनमार्क। विश्व प्रतिस्पर्धात्मक सूचकांक 2020 में शीर्ष पर सिंगापुर रहा, दूसरे स्थान पर डेनमार्क रहा। अंकटाड रिपोर्ट के अनुसार 2019 में भारत एफडीआई प्राप्त करने में किस स्थान पर रहा? इसका आंसर होगा 9वें स्थान पर, डी ऑप्शन। अंकटाड की स्थापना 1964 में हुई थी। इसका हेडक्वार्टर स्विट्जरलैंड के जिनेवा में स्थित है। डेलाइट की रिपोर्ट के अनुसार वैश्विक चिंता सूचकांक ग्लोबल कंसर्न इंडेक्स में शीर्ष पर कौन सा देश है? इसका आंसर होगा भारत। शीर्ष पर भारत है, दूसरे स्थान पर मैक्सिको और तीसरे स्थान पर स्पेन है। पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक 2020 में शीर्ष पर कौन सा देश रहा? शीर्ष पर डेनमार्क रहा, ऑप्शन ए आंसर होगा। सेकंड स्थान पर लग्जमबर्ग और थर्ड स्थान पर स्विट्जरलैंड रहा। इसमें भारत की रैंकिंग 168 रही। मर्सर के 2020 कॉस्ट ऑफ लिविंग सर्वे के अनुसार प्रवासियों के लिए विश्व का सबसे महंगा शहर कौन है? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए हांगकांग। और दूसरे स्थान पर तुर्कमेनिस्तान का अशगाबाद है, ये सेकंड रैंक पोजीशन पर है। और तीसरे स्थान पर टोक्यो है और ज्यूरिख का जो है ये फोर्थ पोजीशन है। हाल ही में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से कमाई करने के मामले में शीर्ष पर कौन रहे? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी क्रिस्टियानो रोनाल्डो। ये पुर्तगाल के फुटबॉल खिलाड़ी हैं। क्रिस्टियानो रोनाल्डो सबसे अधिक कमाई करने वाले रहे ये। और दूसरे स्थान पर लियोनेल मेसी और तीसरे स्थान पर नेमार जूनियर। पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक 2020 में भारत की रैंकिंग क्या रही? 168, सी ऑप्शन। यह सूचकांक जो है येल विश्वविद्यालय, कोलंबिया विश्वविद्यालय तथा विश्व आर्थिक मंच के सहयोग से जारी किया गया है। अमेरिका के सरकारी बॉन्ड खरीदने वाले देशों में भारत का स्थान क्या है? इसका स्थान होगा 12वां। भारत का अमेरिका के सरकारी बॉन्ड खरीदने वाले देशों में भारत का स्थान 12वां है। और भारत के पास अप्रैल 2020 तक, यानी कि अप्रैल 2020 के अंत तक 157.4 बिलियन डॉलर का कुल अमेरिकी सरकारी बॉन्ड था। एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2020 में शीर्ष पर कौन रहा? इसका आंसर होगा सिन्हुआ यूनिवर्सिटी, सी ऑप्शन। दूसरे स्थान पर पेकिंग यूनिवर्सिटी और तीसरे स्थान पर नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ सिंगापुर। भारत का जो है IISc बेंगलुरु, इसकी रैंकिंग 36वीं रही, 36। अमेरिका के सरकारी बॉन्ड खरीदने वाले देशों में शीर्ष पर कौन सा देश रहा? तो पहले स्थान पर जो है जापान रहा, ए आंसर हो जाएगा। सेकंड चाइना और थर्ड ब्रिटेन। जापान के पास कुल अमेरिकी सरकारी बॉन्ड कितने का था? जापान के पास 1266 बिलियन डॉलर का। दूसरे स्थान पर चीन के पास 1073 बिलियन डॉलर और तीसरे स्थान पर ब्रिटेन के पास 368.5 बिलियन डॉलर। मर्सर के कॉस्ट ऑफ लिविंग सर्वे 2020 के अनुसार भारत का सबसे महंगा शहर कौन है? इसका आंसर होगा मुंबई, सी ऑप्शन।
मुंबई का जो है एशिया में 19वां स्थान है और वर्ल्ड में 60वां स्थान है। अंकटाड की रिपोर्ट के अनुसार 2019 में एफडीआई प्राप्त करने में शीर्ष पर कौन सा देश रहा? सर्वाधिक एफडीआई 2019 में अमेरिका में हुआ, दूसरे स्थान पर कनाडा और तीसरे स्थान पर जर्मनी रहा। इंडिया की रैंकिंग 9th रही। वर्ल्ड कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स 2020 में भारत की रैंकिंग क्या रही? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी 43rd। पहले स्थान पर सिंगापुर रहा। ग्लोबल स्टार्टअप इकोसिस्टम रैंकिंग 2020 में भारत की रैंकिंग कितनी है? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी 23rd। पिछले वर्ष यानी कि 2019 में जो है भारत की रैंकिंग 17th थी। ग्लोबल स्टार्टअप इकोसिस्टम रैंकिंग 2020 में शीर्ष पर कौन सा देश है? शीर्ष पर है अमेरिका, सी ऑप्शन। सेकंड है ब्रिटेन और थर्ड है इजराइल। एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2020 में शीर्ष भारतीय संस्थान कौन रहा? IISc बेंगलुरु, सी आंसर होगा। एशिया में इसकी शीर्ष रैंकिंग रही और वर्ल्ड स्तर पर जो है 36th रैंकिंग रही। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से कमाई करने के मामले में जारी सूची में शामिल एकमात्र भारतीय खिलाड़ी कौन है? इसका आंसर होगा विराट कोहली, ए ऑप्शन। इनका स्थान जो है 6th रहा, छठा स्थान। शीर्ष स्थान पर जो है पुर्तगाल के फुटबॉल खिलाड़ी क्रिस्टियानो रोनाल्डो रहे। फसाई द्वारा जारी खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2020 में बड़े राज्यों में शीर्ष पर कौन सा राज्य है? इसका आंसर होगा गुजरात, सी ऑप्शन। फसाई द्वारा जारी खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2020 में छोटे राज्यों में शीर्ष पर कौन सा राज्य है? इसका आंसर होगा गोवा, ऑप्शन डी। फसाई द्वारा जारी खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2020 में केंद्र शासित प्रदेशों में शीर्ष पर कौन है? इसका आंसर होगा चंडीगढ़, बी ऑप्शन, चंडीगढ़। मर्सर के कॉस्ट ऑफ लिविंग सर्वे 2020 के अनुसार भारत का सबसे महंगा शहरों की रैंकिंग का कौन सा मिलान गलत है? मुंबई 60 सही है, नई दिल्ली 101 ये भी सही है, चेन्नई 143 ये भी सही है। यानी कि गलत मिलान जो है इनमें से कोई नहीं हो जाएगा, डी ऑप्शन, इनमें से कोई नहीं। ग्लोबल एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स 2020 में भारत की रैंकिंग क्या रही? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी 74। कुल 115 देशों में भारत की रैंकिंग 74 रही और भारत की रैंकिंग में पिछले बार की अपेक्षा जो है 2 अंक का सुधार हुआ है। और एक खास बात यह है कि 2015 से इस रैंकिंग में भारत ने निरंतर प्रगति की है। यह इंडेक्स जो है 13 मई 2020 को जारी किया गया। ग्लोबल एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स 2020 में शीर्ष पर कौन सा देश रहा? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी स्वीडन, दूसरे स्थान पर स्विट्जरलैंड और तीसरे स्थान पर फिनलैंड रहा। कुल 175 देशों में जो है इस इंडेक्स में भारत की रैंकिंग 74 रही। हालिया रिपोर्ट के अनुसार बजट पारदर्शिता एवं जवाबदेही में भारत का कौन सा स्थान है? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी 53rd और भारत को कुल स्कोर मिला 100 में 49, जबकि वैश्विक औसत स्कोर जो है 45 रहा। हालिया रिपोर्ट के अनुसार बजट पारदर्शिता एवं जवाबदेही में शीर्ष पर कौन सा देश है? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी न्यूजीलैंड, दूसरे स्थान पर दक्षिण अफ्रीका, तीसरे स्थान पर मैक्सिको और चौथे स्थान पर ब्राजील रहा।
केंद्र सरकार द्वारा कचरा मुक्त शहरों की रेटिंग में निम्न में से कौन सा शहर 5 स्टार रेटिंग प्राप्त नहीं है? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, भोपाल। इसमें 6 शहरों को 5 स्टार रैंकिंग प्रदान किया गया और वे 6 शहर हैं अंबिकापुर, राजकोट, सूरत के अतिरिक्त मैसूर, इंदौर और नवी मुंबई। किस देश का चांगी हवाई अड्डा लगातार 8वीं बार विश्व का सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डा बना? सिंगापुर, सी आंसर होगा। 21 मई 2020 को व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण पीपीई किट के निर्माताओं में भारत किस स्थान पर रहा? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, दूसरा। व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण पीपीई के निर्माताओं में पहले स्थान पर कौन सा देश है? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, चाइना। दूसरे स्थान पर इंडिया है। विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2020 में भारत की रैंकिंग क्या रही? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, 142। विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2020 में शीर्ष पर कौन सा देश रहा? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, नॉर्वे। सर्वाधिक कमाई करने वाले 100 एथलीटों की फोर्ब्स सूची 2020 में शीर्ष पर कौन है? रोजर फेडरर, ए आंसर होगा। यह सूची 30 मई 2020 को जारी की गई और इसमें पहले स्थान पर रोजर फेडरर, दूसरे स्थान पर क्रिस्टियानो रोनाल्डो, तीसरे स्थान पर लियोनेल मेसी और चौथे स्थान पर नेमार। और इनके कुल जो कमाई है रोजर फेडरर की 106.3 मिलियन डॉलर की है। विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2020 में शीर्ष पर कौन सा देश रहा? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, नॉर्वे। पहले स्थान पर नॉर्वे रहा, दूसरे स्थान पर फिनलैंड और तीसरा स्थान डेनमार्क का रहा। कुल 180 देशों में भारत की रैंकिंग 142वीं रही। विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2020 में सबसे खराब रैंकिंग किस देश की रही? सबसे खराब रैंकिंग जो है उत्तरी कोरिया की रही, नॉर्थ कोरिया, जबकि सबसे अच्छा रैंकिंग नॉर्वे का पहले स्थान पर। विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2020 के अनुसार भारत में 2018 और 19 में क्रमशः कितने पत्रकारों की हत्या हुई? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, 6 और 0। यानी कि 2018 में 6 पत्रकारों की हत्या हुई और 2019 में एक भी नहीं, 0। सिप्री के अनुसार 2019 में वैश्विक सैन्य खर्च में भारत का कौन सा स्थान रहा? भारत का स्थान तीसरा रहा, सी ऑप्शन। 2019 में वैश्विक सैन्य खर्च में शीर्ष पर कौन सा देश रहा? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, अमेरिका। 2019 में अमेरिका का कुल सैन्य व्यय 732 बिलियन डॉलर रहा। दूसरे स्थान पर चीन, तीसरे स्थान पर भारत, चौथा रूस और पांचवा सऊदी अरब रहा। विश्व में सर्वाधिक विदेशी मुद्रा भंडार वाले देशों की सूची में भारत किस स्थान पर है? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, 8वां। विश्व बौद्धिक संपदा संगठन के अनुसार 2019 में अंतरराष्ट्रीय पेमेंट फाइलिंग में शीर्ष पर कौन सा देश रहा? चीन। निम्न में से किसे मेडिसिन मेकर पावर लिस्ट 2020 में शीर्ष 20 में शामिल किया गया? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, किरण मजूमदार शॉ। विश्व के अरबपतियों की फोर्ब्स की 2020 की वार्षिक सूची में शीर्ष पर कौन रहे? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, जेफ बेजोस। ITTF वर्ल्ड रैंकिंग में कौन नंबर 1 पर हैं?
इसका आंसर होगा ऑप्शन ए फेन जेंडोंग। अप्रैल 2020 में जारी फीफा रैंकिंग में कौन सा देश शीर्ष पर रहा? बेल्जियम सी आंसर होगा। फोर्ब्स द्वारा हाल ही में जारी यंगेस्ट बिलियनियर्स की सूची में शीर्ष पर कौन है? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए काइली जेनर। वैश्विक पशु संरक्षण सूचकांक 2020 में भारत का कौन सा स्थान रहा? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी दूसरा। 12 मार्च 2020 को जारी किया गया यह सूचकांक। समावेशी इंटरनेट सूचकांक 2020 में भारत की रैंकिंग क्या रही? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी 46। कुल 100 देशों में भारत 46वें स्थान पर रहा। समावेशी इंटरनेट सूचकांक 2020 में शीर्ष पर कौन सा देश रहा? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए स्वीडन। दूसरे स्थान पर न्यूजीलैंड और तीसरे स्थान पर अमेरिका रहा। कुल 100 देशों के सूचकांक में जो है भारत का रैंकिंग 46 रहा। मार्च 2020 में जारी सिपरी रिपोर्ट के अनुसार वैश्विक हथियार आयात में भारत का क्या स्थान रहा? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी दूसरा। और भारत का सबसे बड़ा आपूर्तिकर्ता देश चीन रहा। मार्च 2020 में जारी सिपरी रिपोर्ट के अनुसार वैश्विक हथियार आयात में सर्वाधिक हिस्सेदारी किस देश की रही? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए सऊदी अरब। मार्च 2020 में सिपरी के रिपोर्ट के अनुसार जो है वैश्विक स्तर पर हथियार का सबसे बड़ा आयातक देश सऊदी अरब रहा। दूसरे स्थान पर भारत, तीसरे स्थान पर मिस्र, चौथे पर ऑस्ट्रेलिया और पांचवें स्थान पर चीन रहा। विश्वविद्यालयों की क्यूएस वर्ल्ड रैंकिंग 2020 में शीर्ष पर कौन सा विश्वविद्यालय रहा? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी MIT। दूसरे स्थान पर स्टैनफोर्ड रहा और तीसरे स्थान पर कैम्ब्रिज। नीति आयोग द्वारा अक्टूबर 2019 में जारी पहले इनोवेशन इंडेक्स में बड़े राज्यों में पहला स्थान कौन सा है? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए कर्नाटक। नीति आयोग द्वारा अक्टूबर 2019 में पहली बार इनोवेशन इंडेक्स जारी किया गया है, जिसमें राज्यों को 3 श्रेणियों में रखा गया है: बड़े राज्य, पूर्वोत्तर एवं पर्वतीय राज्य और छोटे तथा केंद्रशासित प्रदेश। छोटे राज्य और केंद्रशासित प्रदेश ये 3 श्रेणियां हैं। इसमें बड़े राज्यों की श्रेणी में 17 बड़े राज्यों को रखा गया है और उन 17 बड़े राज्यों में जो है पहला स्थान कर्नाटक को है, दूसरा तमिलनाडु, तीसरा महाराष्ट्र और चौथा तेलंगाना। विश्वविद्यालयों की क्यूएस वर्ल्ड रैंकिंग 2020 में टॉप 100 में शामिल 5 भारतीय संस्थानों की रैंकिंग का कौन सा मिलान गलत है? IIT बॉम्बे 44वां सही है, IIT दिल्ली 47वां ये भी सही है, IIT खड़गपुर 76 सही है, IIT मद्रास 88 ये गलत है। IIT मद्रास का 88 नहीं 86 रैंक है। और यह पहली बार हुआ है कि टॉप 50 में 2 भारतीय संस्थान शामिल हैं। वैश्विक प्रौद्योगिकी उद्योग नवाचार सर्वेक्षण 2020 में शीर्ष स्थान पर कौन सा देश रहा? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी सिंगापुर। अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी के अनुसार भारत का बिजली उत्पादन में विश्व में कौन सा रैंक है? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी तीसरा। अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी के अनुसार भारत का प्रति व्यक्ति बिजली उपभोग में विश्व में कौन सा रैंक है? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी 106 106। हालिया रिपोर्ट के अनुसार महिलाओं के खिलाफ पक्षपात करने में शीर्ष देश कौन है? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए पाकिस्तान। हॉकी की हालिया विश्व रैंकिंग में भारत का स्थान कितना है? चौथा। हॉकी की हालिया वैश्विक रैंकिंग में शीर्ष पर कौन सा देश है?
इसका आंसर होगा ऑप्शन ए बेल्जियम, दूसरे स्थान पर ऑस्ट्रेलिया, तीसरा नीदरलैंड और चौथा भारत। संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा जारी विश्व खुशहाली सूचकांक 2020 में सर्वाधिक खुशहाल देश कौन रहा? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी फिनलैंड, दूसरे स्थान पर डेनमार्क, तीसरा स्थान स्विट्जरलैंड और चौथा आइसलैंड का रहा। संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा जारी विश्व खुशहाली सूचकांक 2020 में भारत की रैंकिंग क्या रही? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी 144। कुल 156 देशों में भारत की रैंकिंग 144वीं रही। पहले स्थान पर फिनलैंड रहा। संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा जारी विश्व खुशहाली सूचकांक 2020 के अनुसार न्यूनतम खुशहाल देश कौन है? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी अफगानिस्तान, जबकि सर्वाधिक खुशहाल देश फिनलैंड है। संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा जारी विश्व खुशहाली सूचकांक 2020 में सर्वाधिक खुशहाल शहर कौन है? 2020 में विश्व खुशहाली सूचकांक में देशों के साथ साथ शहरों का भी खुशहाली सूचकांक जारी किया गया। इसमें सर्वाधिक खुशहाल शहर जो है बताया गया फिनलैंड की राजधानी हेलसिंकी को, सी आंसर होगा। और सर्वाधिक खुशहाल देश जो है वो फिनलैंड रहा। संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा जारी विश्व खुशहाली सूचकांक 2020 में सबसे कम खुशहाल शहर कौन रहा? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी अफगानिस्तान की राजधानी काबुल, जबकि सबसे कम खुशहाल देश जो है अफगानिस्तान रहा और शहर में उसकी राजधानी काबुल। संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा जारी विश्व खुशहाली सूचकांक 2020 में खुशहाल शहरों की सूची में नई दिल्ली की रैंकिंग कितनी है? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी 180। कुल 186 देशों में भारत की राजधानी नई दिल्ली की रैंकिंग जो है 180 रही, जबकि पहले स्थान पर फिनलैंड की राजधानी हेलसिंकी और अंतिम स्थान जो है 186वां स्थान ये अफगानिस्तान की राजधानी काबुल का रहा। फ्रीडम इन द वर्ल्ड 2020 में शीर्ष पर कौन सा देश रहा? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी फिनलैंड। फ्रीडम इन द वर्ल्ड 2020 में भारत की रैंकिंग कितनी रही? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी 83। वैश्विक बौद्धिक संपदा सूचकांक 2020 में भारत की रैंकिंग कितनी रही? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए 40। कुल 53 देशों में भारत की रैंकिंग 40 रही। 53वां स्थान वेनेजुएला का रहा और पहले स्थान पर अमेरिका रहा, यूएसए। कुल 53 देशों में पहला स्थान अमेरिका का रहा। ये 2020 का सूचकांक है और 2019 में 50 देशों में भारत की रैंकिंग 36 थी। भ्रष्टाचार बोध सूचकांक 2019 में भारत की रैंकिंग कितनी रही? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी 80। कुल 180 देशों में भारत की रैंकिंग 80 रही, जबकि पिछली बार 2018 के रैंकिंग में जो है भारत का स्थान 78 था, यानी 2 अंकों की गिरावट आई है भारत के स्थान में। 180 देशों में पहला स्थान संयुक्त रूप से डेनमार्क और न्यूजीलैंड को मिला और अंतिम स्थान 180 नंबर का स्थान जो है वो सोमालिया को मिला। जर्मन संस्था ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल द्वारा जनवरी में जारी किया गया भ्रष्टाचार बोध सूचकांक 2019 और यह हर वर्ष जारी किया जाता है। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की हालिया रिपोर्ट के अनुसार विश्व में कौन सा देश सबसे कम भ्रष्ट है? इसका आंसर होगा डेनमार्क और न्यूजीलैंड। ए और बी दोनों 180 देशों की सूची में भ्रष्टाचार बोध सूचकांक में जो है 2019 में नंबर 1 पर संयुक्त रूप से डेनमार्क और न्यूजीलैंड रहे। 180 देशों में भारत की रैंकिंग 80 रही।
विश्व बौद्धिक संपदा सूचकांक 2020 में शीर्ष 2 देश कौन रहे? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, अमेरिका और ब्रिटेन। कुल 53 देशों में भारत की रैंकिंग 40 रही। शीर्ष स्थान पर अमेरिका रहा, दूसरे स्थान पर ब्रिटेन, तीसरा फ्रांस, चौथा जर्मनी और पांचवा स्वीडन को मिला। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल द्वारा हाल ही में जारी भ्रष्टाचार बोध सूचकांक 2019 में भारत का कौन सा पड़ोसी देश भारत के समान रैंकिंग पर है? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, चाइना। कुल 180 देशों में भारत और चीन संयुक्त रूप से 40वें स्थान पर हैं। 100 अंकों में दोनों को कुल 41 अंक प्राप्त हुए हैं। भ्रष्टाचार बोध सूचकांक 2019 के अनुसार ब्रिक्स देशों में सबसे अधिक भ्रष्ट कौन है? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, रशिया। कुल 180 देशों में रशिया की रैंकिंग 137 है। ब्रिक्स देशों में सबसे कम भ्रष्ट जो है वो रैंकिंग प्राप्त हुआ है साउथ अफ्रीका को 70। भारत और चीन संयुक्त रूप से 80 स्थान पर हैं, 80 रैंकिंग है। ब्राजील की रैंकिंग 106 है, 106, और रूस की रैंकिंग 137 है। भ्रष्टाचार बोध सूचकांक 2019 में हमारा कौन सा पड़ोसी देश सबसे कम भ्रष्ट है? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, भूटान। कुल 180 देशों की सूची में जो है भूटान की रैंकिंग हमारे पड़ोसी देशों में सबसे अच्छी है, 25। श्रीलंका 93rd, बांग्लादेश 146 रैंक और अफगानिस्तान 173rd रैंक, 173वां रैंक प्राप्त हुआ है अफगानिस्तान को। और हमारे पड़ोसी देशों में सबसे ज्यादा भ्रष्ट जो है अफगानिस्तान है, जबकि सबसे कम भ्रष्ट भूटान है। भारत को 180 देशों में 80 की रैंकिंग प्राप्त हुई है। लोकतंत्र सूचकांक 2020 में भारत निम्न में से किस श्रेणी में रखा गया है? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, दोषपूर्ण लोकतंत्र। लोकतंत्र सूचकांक 2020 में जो है भारत को 10 में से कुल 6.90 अंक प्राप्त हुए हैं, जिसके कारण इसे दोषपूर्ण लोकतंत्र की सूची में रखा गया है। इस सूची में जो है 8 से अधिक अंक वालों को पूर्ण लोकतंत्र की श्रेणी में रखा गया है। 6 से 8 के बीच अंक लाने वाले देश दोषपूर्ण लोकतंत्र, 6 से 4 के बीच जो है संकर शासन और 4 से कम वाला सत्तावादी शासन के अंतर्गत रखा गया है। लोकतंत्र सूचकांक 2019 में भारत की क्या रैंकिंग रही? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, 51। लोकतंत्र सूचकांक 2019 में भारत का 167 देशों में 167 देशों में 51वां रैंक रहा। इसमें पहला स्थान जो है नॉर्वे का रहा, दूसरा आइसलैंड का, और कुल 167 देशों में अंतिम रैंकिंग पर जो है नॉर्थ कोरिया है। और भारत के पड़ोसी देशों में भारत की रैंकिंग सबसे अच्छी है, दूसरा स्थान श्रीलंका का है 69, बांग्लादेश की रैंकिंग 80 है और भूटान की रैंकिंग 91। लोकतंत्र सूचकांक 2019 में भारत के पड़ोसी देशों में किसकी रैंकिंग सबसे खराब है? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, चाइना। कुल 167 देशों में जो है चीन की रैंकिंग 153 है और जिसे 10 में कुल 2.26 अंक ही प्राप्त हुए हैं। और सबसे अच्छी स्थिति जो है भारत की है और उसके बाद जो है श्रीलंका की है। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम द्वारा जारी द ग्लोबल सोशल मोबिलिटी इंडेक्स 2020 में प्रथम स्थान पर कौन सा देश रहा? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, डेनमार्क। दूसरे स्थान पर नॉर्वे, तीसरा फिनलैंड और चौथा स्वीडन को मिला स्थान। द सोशल ग्लोबल मोबिलिटी इंडेक्स 2020 में भारत की रैंकिंग कितनी रही? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, 76। श्रीलंका का 59 रहा, बांग्लादेश का 78 और पाकिस्तान का 79।
लोकतंत्र सूचकांक 2019 में कौन सा देश प्रथम स्थान पर रहा? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, नॉर्वे। दूसरा स्थान आइसलैंड का रहा, तीसरा स्वीडन और चौथा न्यूजीलैंड। कुल 167 देशों की रैंकिंग में जो है भारत की रैंकिंग 51 रही, 51वां स्थान रहा भारत का। क्लाइमेट रिस्क सूचकांक 2020 में भारत की रैंकिंग कितनी है? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, 5वीं। मानव विकास रिपोर्ट 2019 में भारत की रैंकिंग कितनी है? मानव विकास रिपोर्ट 2019 में भारत की रैंकिंग 129 है, सी आंसर होगा। कुल 189 देशों में भारत की रैंकिंग 129वीं है। 2018 में जो है, यानी कि पिछले वर्ष में जो है 130 था और उससे पहले 131, यानी कि पिछले 2 वर्षों में जो है भारत की रैंकिंग में एक एक रैंकिंग का सुधार हुआ है। और मानव विकास रिपोर्ट 2019 में जो है भारत का मानव विकास सूचकांक 0.647 रहा और यह मध्यम मानव विकास सूचकांक वाला देश रहा। मानव विकास सूचकांक जो है हर वर्ष यूएनडीपी द्वारा जारी किया जाता है। ये भी बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है, एग्जाम्स में बार बार पूछे जाते हैं। मानव विकास सूचकांक में निम्न में से कौन सा पहलू सम्मिलित नहीं है? स्वास्थ्य, शिक्षा, रहन सहन का स्तर, जीडीपी वृद्धि दर। इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, जीडीपी वृद्धि दर। और मानव विकास सूचकांक जो है बांग्लादेशी अर्थशास्त्री महबूब उल हक द्वारा तैयार किया गया था और 1990 से प्रति वर्ष यूएनडीपी द्वारा यह जारी किया जाता है। मानव विकास सूचकांक 2019 में शीर्ष पर कौन सा देश रहा? मानव विकास सूचकांक 2019 में शीर्ष पर नॉर्वे रहा, दूसरा स्थान स्विट्जरलैंड का, तीसरा आयरलैंड और चौथा जर्मनी। इसमें कुल 189 देश थे, जिसमें भारत का रैंकिंग जो है 129 रहा। और मानव विकास सूचकांक हर वर्ष 1990 से हर वर्ष यूएनडीपी द्वारा जारी किया जाता है, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यूएनडीपी। यूएनडीपी द्वारा जारी मानव विकास सूचकांक 2019 में अंतिम स्थान पर कौन सा देश रहा? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, नाइजर। नाइजर की रैंकिंग 189 रही। कुल 189 देशों में भारत की रैंकिंग 129 रही। पहले स्थान पर नॉर्वे रहा। भारत एवं इसके पड़ोसी देशों में किसकी रैंकिंग मानव विकास रिपोर्ट 2019 में सर्वोच्च रही? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, श्रीलंका। श्रीलंका की रैंकिंग 71वीं रैंकिंग रही। चीन 85, मालदीव 104 और भारत 129, कुल 189 देशों की सूची में। नीति आयोग द्वारा जारी सतत विकास लक्ष्य सूचकांक 2019 में शीर्ष पर कौन सा राज्य रहा? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, केरल। यह सूचकांक जो है 30 दिसंबर 2019 को जारी किया गया। नीति आयोग के सतत विकास लक्ष्य सूचकांक 2019 में संपूर्ण भारत का सूचकांक मान कितना है? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, 57। नीति आयोग द्वारा जारी सतत विकास लक्ष्य सूचकांक 2019 में सर्वाधिक खराब निष्पादन वाला राज्य कौन सा रहा? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, बिहार। और इसके बाद जो सब खराब प्रदर्शन था वो झारखंड का, और तीसरा स्थान खराब प्रदर्शन में अरुणाचल प्रदेश का रहा। नीति आयोग द्वारा जारी सतत विकास लक्ष्य सूचकांक एसडीडी इंडेक्स 2019 में केंद्र शासित क्षेत्रों में शीर्ष पर कौन रहा? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, चंडीगढ़। दूसरा स्थान पुडुचेरी का है और तीसरा दादरा एवं नागर हवेली का रहा। वर्ल्ड हंगर इंडेक्स 2019 में भारत किस स्थान पर है? वर्ल्ड हंगर इंडेक्स 2019 में भारत 102वें स्थान पर है, 102nd। 117 देशों की सूची में भारत का स्थान 102 है। 2018 में 119 देशों की सूची में भारत का स्थान 103 था।
पहला स्थान जो है बेलारूस का है। और भारत का पड़ोसी देश पाकिस्तान की स्थिति भारत से अच्छी है, इसको 94th पोजीशन मिला है। भारत का ग्लोबल हंगर इंडेक्स जो है, वर्ल्ड हंगर इंडेक्स रिपोर्ट में जो है, इसका जो अंक है सूचकांक में, GHI स्कोर 2010 में 32 था, 2019 में 30.3 है, बहुत ज्यादा का अंतर नहीं हुआ है। दक्षिण एशियाई देशों में भारत की रैंकिंग सबसे खराब है। 117वें स्थान पर जो है मध्य अफ्रीकी गणराज्य है, इस बार अंतिम स्थान पर। ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स 2019 में रहने की दृष्टि से सबसे उपयुक्त शहर किसे बताया गया है? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, वियना, ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना। और इसमें जो है पहला स्थान वियना का है, दूसरा मेलबर्न, तीसरा सिडनी, चौथा ओसाका। और 140 शहरों की रैंकिंग में सबसे अंतिम स्थान जो है 140वां स्थान सीरिया की राजधानी दमिश्क को प्रदान किया गया है, दमिश्क। और इसका आधार बनाया गया है, इनका जो है रहने की दृष्टि से उपयुक्त शहरों का जो है रैंकिंग का आधार क्या बनाया गया है? स्थिरता, शिक्षा, हेल्थ केयर, इंफ्रास्ट्रक्चर और संस्कृति तथा पर्यावरण, इनको आधार बनाया गया है। और आपको बता दें कि इसमें जो है 140 शहरों में भारत के 2 शहर शामिल किए गए हैं, दिल्ली और मुंबई। दिल्ली की रैंकिंग इस बार 118 है, जबकि पिछली बार जो है 112 थी, यानी कि दिल्ली की रैंकिंग में गिरावट आया है 6 अंक का। और मुंबई की रैंकिंग जो है इस बार 119 है, पिछली बार 117 था, यानी कि मुंबई के भी रैंकिंग में 2 स्थान का गिरावट आया है। और अमेरिकी शहर जो है, इसमें सबसे जो अच्छा अमेरिकी शहर बताया गया है वो होनोलुलु है, जिसका रैंकिंग 22 है। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट 2020 में भारत की वैश्विक रैंकिंग क्या रही? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, 63। कुल 190 देशों में भारत का जो है 63वां स्थान रहा। और पिछले वर्ष यानी कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट 2019 में भारत की रैंकिंग जो है 77 था, यानी कि इस बार जो है 2020 के रिपोर्ट में जो है भारत की रैंकिंग में 14 अंक का सुधार हुआ है। इसमें पहला स्थान न्यूजीलैंड का रहा और 190 देशों का कुल रैंकिंग में 190वां स्थान, यानी कि अंतिम स्थान सोमालिया को प्राप्त हुआ। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस जो है, ये रिपोर्ट जो है वर्ल्ड बैंक द्वारा जारी किया जाता है हर वर्ष। विश्व बैंक द्वारा कारोबारी सुगमता सूचकांक 2020 की गणना करते समय निम्न में से किस पैरामीटर को आधार नहीं बनाया गया? संपत्ति का पंजीकरण, कर अदायगी, सीमा पार व्यापार, श्रम बाजार विनियम। इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, श्रम बाजार विनियम। यहाँ यह महत्वपूर्ण इसलिए हो जाता है कि अब तक जो है विश्व बैंक जो है कारोबारी सुगमता सूचकांक यानी कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट जारी करने के लिए 11 पैरामीटर्स का प्रयोग करता था। उसमें से इस बार जो है 2020 का रिपोर्ट के लिए एक पैरामीटर को हटा दिया गया है, वो पैरामीटर है श्रम बाजार विनियम, इसलिए ये क्वेश्चन महत्वपूर्ण हो जाता है। ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स 2019 में भारत की रैंकिंग कितनी रही? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, 68। कुल 141 देशों की सूची में जो है भारत की रैंकिंग 68वीं रही। और 2018 में ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स 2018 में भारत की रैंकिंग 140 देशों में 58 थी। और इस बार जो है 10 अंक का गिरावट आया है, 141 देशों में 68 हो गया है। पिछले बार 140 देश में 58 था, इस बार 68 हो गया है। और ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स 2019 में पहला स्थान सिंगापुर को मिला है और अंतिम स्थान यानी कि 141वां स्थान चाड को प्राप्त हुआ है, अफ्रीकी देश चाड को। फॉर्चून 500 कंपनियों की 2019 की सूची में प्रथम स्थान पर कौन सी कंपनी है? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, वॉलमार्ट। और इसमें जो है दूसरा स्थान है सिनोपैक ग्रुप का, तीसरा रॉयल डच शेल, चौथा चाइना नेशनल पेट्रोलियम। इसमें भारत की कुल 7 कंपनियां शामिल हैं। सर्वाधिक कंपनियां चीन की हैं, दूसरा स्थान अमेरिका का है कंपनियों की संख्या में। और टॉप 10 कंपनियों में 5 पेट्रोलियम क्षेत्र से संबंधित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीति आयोग के पहले इनोवेशन इंडेक्स 2019 में
पूर्वोत्तर एवं पहाड़ी राज्यों की श्रेणी में सर्वाधिक इनोवेटिव राज्य कौन है? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए सिक्किम। और इन राज्यों में जो है दूसरा हिमाचल प्रदेश का है स्थान और तीसरा जो है इनोवेटिव राज्य है उत्तराखंड। नीति आयोग द्वारा जो है पहला इनोवेशन इंडेक्स 2019 में जारी किया गया है। उसमें राज्यों की 3 कैटेगरी बनाई गई है, बड़े राज्य, पूर्वोत्तर एवं पहाड़ी राज्य और छोटे राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेश। नीति आयोग द्वारा जारी इनोवेशन इंडेक्स नवोन्मेष सूचकांक के अनुसार निम्न में से कौन सा सबसे अधिक नवोन्मेषी है? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी दिल्ली। नीति आयोग द्वारा जो है भारत को पूरे 3 श्रेणी में बांटा गया है राज्यों को, बड़े राज्य, छोटे राज्य और केंद्र शासित प्रदेश और पहाड़ी राज्यों की श्रेणी में। इस तरह 3 राज्यों में बांटा गया है। उनमें जो है यहाँ पूरा मिला हुआ है, सबका अंक जारी दिया गया है। तो कर्नाटक बड़े राज्यों में है और केंद्र शासित प्रदेशों में दिल्ली है, लेकिन दोनों के अंक में जो है दिल्ली को अधिक अंक प्राप्त हुआ है। इस प्रकार दिल्ली और कर्नाटक में जो है तुलना करने पर दिल्ली अधिक नवोन्मेषी है इस सूचकांक के अनुसार। पहले इनोवेशन इंडेक्स 2019 के अनुसार 17 बड़े राज्यों में सबसे कम इनोवेटिव राज्य क्रमशः कौन से हैं? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी झारखंड, बिहार, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश। यानी कि 17 बड़े राज्यों में जो है 17वां स्थान, अंतिम स्थान झारखंड का है, 16वां बिहार, 15वां छत्तीसगढ़ और 14वां मध्य प्रदेश का है। नीति आयोग द्वारा जारी स्कूल एजुकेशन क्वालिटी इंडेक्स 2019 में बड़े राज्यों में सबसे आगे कौन सा राज्य है? नीति आयोग जो है ये पहली बार इस बार 2019 में स्कूल एजुकेशन क्वालिटी इंडेक्स ये सूचकांक जारी किया है। इसमें जो है राज्यों को 3 श्रेणी में विभाजित किया गया है, बड़े राज्य, छोटे राज्य और केंद्र शासित प्रदेश। इसमें बड़े राज्य में जो है 20 राज्य हैं कुल। इन 20 राज्यों में जो है सबसे पहले स्थान पर केरल है, ए आंसर होगा। और अंतिम स्थान 20वां स्थान यूपी का है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स 2019 में रहने के सबसे उपयुक्त 140 शहरों में भारत का कौन सा शहर शामिल है? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए और बी। भारत के 2 शहर शामिल हैं, दिल्ली और मुंबई। दिल्ली की रैंकिंग 140 में से 118 है, जबकि मुंबई की 119। और पिछले वर्ष ये जो है हर साल जारी किया जाता है। इसमें पिछले वर्ष रैंकिंग के बाद गिरावट आई है इस बार। पिछले वर्ष दिल्ली की रैंकिंग 112 थी, इस बार 6 स्थान गिरकर 118 पर पहुंच गया है। और मुंबई जो 117 पर था वो 2 अंक की गिरावट के साथ 119 पर आ गया है। ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स 2019 में न्यूनतम रैंकिंग पर कौन सा शहर है? 140 शहरों की रैंकिंग है रहने के सर्वाधिक योग्य। उसमें अंतिम स्थान पर जो है सीरिया की राजधानी दमिश्क है, डी आंसर होगा। 140वां रैंक है। अपने पड़ोसी देशों में ढाका जो है 138 रैंक पर है और कराची 136 रैंक पर है। स्कूली शिक्षा गुणवत्ता के आकलन हेतु किसके द्वारा पहली बार 2019 में स्कूल एजुकेशन क्वालिटी इंडेक्स 2019 जारी किया गया? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी नीति आयोग द्वारा। और इसमें नीति आयोग ने राज्यों को 3 श्रेणी में विभाजित किया है, बड़े राज्य, छोटे राज्य और केंद्र शासित प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीति आयोग द्वारा जारी स्कूल एजुकेशन क्वालिटी इंडेक्स 2019 में कौन सा राज्य शामिल नहीं है? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल इसमें शामिल नहीं हुआ। इसमें राज्यों की सहमति पर उन्हें शामिल होना था। तो एकमात्र राज्य पश्चिम बंगाल रहा जो इस सूचकांक में शामिल नहीं हुआ। और नीति आयोग द्वारा जो है इस सूचकांक में जो है राज्यों को 3 श्रेणी में विभाजित किया गया है, बड़े राज्य, छोटे राज्य और केंद्र शासित प्रदेश। तो बड़े राज्य 20, छोटे राज्य 8, कुल 28 हुए। जबकि उसमें राज्यों की स्थिति जो है ये जो है 2019 में जारी किया गया, लेकिन इसमें 17-18 के आंकड़े हैं और 17-18 में 29 राज्य थे। 29 राज्य में से जो है बड़े राज्य 20 और 8 छोटे राज्य में शामिल किया गया है, जबकि एक राज्य पश्चिम बंगाल इसमें शामिल नहीं रहा। SEQI 2019 में किस केंद्र शासित प्रदेश की रैंकिंग सबसे अच्छी है?
SEQI स्कूल एजुकेशन क्वालिटी इंडेक्स, ये सूचकांक जो है पहली बार जारी किया गया है नीति आयोग द्वारा 2019 में। इसमें केंद्र शासित प्रदेश की श्रेणी में जो है सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन चंडीगढ़ का है, उसका रैंकिंग सर्वोच्च है, और अंतिम स्थान पर केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप है। सबसे अच्छा स्थान चंडीगढ़ का है पहले स्थान पर, दूसरा दादर एंड नागर हवेली, तीसरा दिल्ली, जबकि अंतिम स्थान पर लक्षद्वीप है। SEQI 2019 में छोटे राज्य में किस राज्य की रैंकिंग सबसे अच्छी है? SEQI स्कूल एजुकेशन क्वालिटी इंडेक्स, ये सूचकांक नीति आयोग द्वारा जारी किया गया, जिसमें कि राज्यों में को बड़े और छोटे राज्य में विभाजित किया गया और केंद्र शासित प्रदेश का अलग। तो छोटे राज्य में जो है सबसे अच्छी रैंकिंग मणिपुर की रही, ये आंसर होगा। उसके बाद त्रिपुरा की रही और तीसरा स्थान पर गोवा रहा, जबकि अंतिम स्थान अरुणाचल प्रदेश को प्राप्त हुआ। GDP रैंकिंग में निम्न में से कौन सा देश टॉप 10 अर्थव्यवस्था में शामिल नहीं है? विश्व की टॉप 10 अर्थव्यवस्था में कौन सा देश शामिल नहीं है? इटली, ब्राजील, कनाडा, रूस। इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, रूस। रूस जो है विश्व की 10 बड़ी अर्थव्यवस्था में शामिल नहीं है, इसका स्थान 11वां है। इटली 8वें स्थान पर है, ब्राजील 9वें स्थान पर, कनाडा 10वें और रूस 11वें स्थान पर है। 11th रैंकिंग है रूस की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2019 में भारत की रैंकिंग कितनी है? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, 52। कुल 129 देशों में भारत की रैंकिंग 52 है और भारत को जो अंक प्राप्त हुआ है 36.6। पहला स्थान है स्विट्जरलैंड का और अंतिम स्थान 129वां स्थान यमन का है। और ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में पिछले 5 वर्षों में यानी मोदी सरकार के कार्यकाल में भारत की रैंकिंग में निरंतर सुधार हो रहा है। जैसे कि 2019 में है 52 रैंक, इसके पहले पिछली बार था 2018 में 57, उसके पहले 2017 में 60 रैंक और 2016 में 66 रैंक था भारत का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉर्चून 500 कंपनियों की सूची 2019 में कितनी भारतीय कंपनियां शामिल हैं? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, 7 भारतीय कंपनियां शामिल हैं और सर्वाधिक 129 कंपनी चीन की है और उसके बाद दूसरे स्थान पर अमेरिका है जिसकी कि 121 कंपनी है। यानी कि चाइना का 129 और अमेरिका का 121 दोनों मिला के 250 कंपनी। 500 कंपनियों में 250 कंपनी सिर्फ चीन और अमेरिका की है। इसमें पहला स्थान वॉलमार्ट का है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉर्चून 500 कंपनियों की सूची 2019 में शामिल भारतीय कंपनियों की रैंकिंग का कौन सा मिलान गलत है? रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड 106, इंडियन ऑयल 117, ONGC 160, SBI 236। ये जो है चारों मिलान सही है, इसलिए आंसर हो जाएगा ऑप्शन ई, इनमें से कोई नहीं। और इन कंपनियों का पिछला रैंकिंग 2018 में रिलायंस का था 148, इंडियन ऑयल का 137, ONGC का 197 और SBI का 217। इन 4 कंपनियों के अलावा 3 और कंपनियां शामिल है भारत की 500 में। वो है 5वां स्थान है टाटा मोटर्स का 265 रैंक, भारत पेट्रोलियम 275 रैंक और राजेश एक्सपोर्ट्स, इसका रैंकिंग है 495। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2019 में प्रथम स्थान पर कौन सा देश है? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, स्विट्जरलैंड। दूसरा स्थान स्वीडन का है, तीसरा अमेरिका और चौथे स्थान पर नीदरलैंड है। भारत की जो स्थिति है वो 129 देशों में 52वीं रैंक है भारत की और अंतिम स्थान 129वां यमन का है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्वविद्यालयों की QS वर्ल्ड रैंकिंग 2020 में कला एवं मानविकी श्रेणी में शीर्ष पर कौन सा विश्वविद्यालय रहा? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, ऑक्सफोर्ड।